हाय फ्रेंड्स, K2N यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं VVI मॉडल सेट 12th क्लास के लिए। ये फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेट नंबर 1। ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। यहीं से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को बी से वेक्टर वी से सूचित करते हैं और चुंबकीय आघूर्ण को वेक्टर एम से सूचित करते हैं। वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी कि वेक्टर फाइव का मान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन है वेक्टर फाइव बराबर वेक्टर एम गुने वेक्टर बी, जहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र है और एम चुंबकीय आघूर्ण है और फाई जो है वेक्टर फाइव बल आघूर्ण है। तो इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अगला है चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थिर। अगला है आवेश अगला है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। अगला है एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n-1 इंटू ए। अगला है जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से अधिक हो जाती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आंसर नंबर बी, अर्ध आयु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का जो होता है सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्लस 10 माइक्रोकुलम और माइनस 10 माइक्रोकुलम के दो बिंदु अवशेष वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। निकाय की औसत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसमें पूछ रहा स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, -2.25 जूल। अगला है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काली रेखा का स्पेक्ट्रम है। अगला है आयाम मिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 0 से 1 के बीच। ये जब हम एग्जाम दिए थे तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ का जो शक्ति उसके लिए सूत्र जो होता है वो होता है V²/R। अगला है दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, -10 सेंटीमीटर। अगला है
अगला प्रश्न है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो बेलनाकार लेंस का व्यवहार किसके लिए किया जाता है, कौन से दृष्टि दोष के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एस्टिग्मेटिज्म। अगला है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू यानी कि धनावेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई बराबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अगला है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, n स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, प्रकाश के रंग का कारण है। तो प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका वेग। अगला है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेलनाकार। अगला है, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, 100 वाट। इसके लिए ये न्यूमेरिकल है, इसके लिए इसका सूत्र होता है यानी कि शक्ति यानी कि पावर निकालना हो तो इसके लिए होता है R1 प्लस R2, यानी कि जब श्रेणी क्रम में पूछे तो इसके लिए ऐसा सूत्र होता है। अगर समानांतर क्रम में पूछे तो इसके लिए दूसरा सूत्र होता है। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत है कि श्रेणी क्रम में अगर जोड़े तो इसका आंसर हो जाएगा 60 वाट और प्लस 40 वाट दोनों मिलाकर 100 वाट। ठीक है, तो आंसर नंबर ए। अगला है, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी, N2 N1। अगला है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का अवशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, घटता है। अगला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। तो विद्युत विभव के लिए व्यंजक हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, 0। अगला है, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो LR परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, R बट्टा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस W स्क्वायर L स्क्वायर। अगला है, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को पानी में n बराबर इतना में डुबोया जाता है तब यह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? तो आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस की तरफ। अगला है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। तो इसके लिए क्या होती है दिशा? इसका आंसर हो जाएगा डी, वेक्टर E क्रॉस वेक्टर बी।
कैसा होना चाहिए, समानांतर क्रम होना चाहिए। अगला है आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। अगला सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की अवर्ध क्षमता क्षमता पूछा है डी, तो डी बराबर क्या होता है, एफ ई बटा एफ ओ। ठीक है, तो आंसर नंबर सी। अगला है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किस पे आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वटहीन घटक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आई साइन फाई। जहाँ आई धारा है, आई क्या है, धारा है, और साइन थीटा है, बीच का कालांतर कोण है। अगला है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पी, दुगुना। अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हर हाल में याद रखना है कि अगर विभवांतर का पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा होता है ना, तो उसका ऊष्मा जो होता है दुगुना हो जाता है। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1/√2। अगला है तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो फोटोन की ऊर्जा, इसका आंसर हो जाएगा बी, Hc बटा लेमडा। अगला है एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25 × 10⁻80। अगला है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 × 10⁴ एफ यानी कि फोर्स। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना, चुंबकीय नमन कोण का मान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि नंद गेट का बूलियन व्यंजक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, y बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अगला है पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिक दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए
बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम ऐसे ही फिजिक्स के 5 ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आएंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले सेट में।